या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम तरह तरह की बातें आपको इसमें बताएंगे। रामायण की कथा तो हम कह ही रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि आपके मंगलकारी उपाय भी हम बताएंगे और विविध प्रकार के और भी जो धर्म से और आस्था से जुड़े विषय हैं उनको भी हम उठाएंगे। आज हम तुलसी, जिसको श्रद्धा से माँ तुलसी भी कहते हैं, जितने आस्थावान परिवार हैं उनमें से अक्सर बहुत से परिवारों में तुलसी चौरा, अगर आंगन है तो आंगन और नहीं घर है तो कहीं पर उचित स्थान में, पवित्र स्थान में रखा जाता है और उसकी पूजा होती है। और शाम को तुलसी चौरा में दीपक जलाया जाता है। तो हम यहाँ आपको तुलसी के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे पहली जानकारी तो यही, हमने इसका ये भी किया है, महसूस भी किया है कि ये सच है, तुलसी देती है संकट का संकेत। आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तो इसका संकेत तुलसी दे देती है। तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में या आपके घर में कहीं उचित और पवित्र स्थान में है तो वो इसका संकेत दे। संकेत क्या है? वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है और सूखने लगता है। अगर वो पूरी तरह से सूख गया तो ये समझिए बहुत बड़ा अमंगल है, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, कोर्ट कचहरी में कहीं कोई फंस जाना पड़ेगा। इस तरह का होता है, ये देखा गया है, ये कह रहे हैं हम। शायद ही मैं शुरू करता हूँ इसमें कि शायद ही आप जानते हो कि तुलसी जो है वो केवल एक पौधा ही नहीं, ये माँ तुलसी इसको कहते हैं और इसको श्रद्धा से हिंदू पूजते हैं। और ये परिवार में आने वाले किसी भी संकट का संकेत देती है तुलसी। कैसे कि तुलसी पर प्रभाव पड़ता है पारिवारिक इसका, तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है और सूखने लगती है। और वो माने संकेत है कि आप सावधान हो जाइए कि आप पर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव है या कोई कष्ट आपके परिवार में आ रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। वो तुलसी जो है पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है तुलसी के सूखने पर, क्योंकि मुसीबत जब आती है उस समय जो कुग्रह होते हैं वो इसको प्रभावित, तुलसी को भी प्रभावित कहते हैं कि बुध का प्रभाव अगर बुरा पड़ता है तो उसमें तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। अब तुलसी जो है वो एक चीज ये भी है कि तुलसी अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। वो इसकी सुगंध जो है या उससे जाने वाली हवा जो है, कहा तो यहाँ तक गया है कि जो आप तुलसी पर जल चढ़ाते हैं उसके पत्तियों में लगे कुछ जो उसके बिंदु हैं उसको अगर आप माथे में लगा लें तो आप समझिए कि आपने गंगा स्नान का पुण्य कर लिया। ये इतनी मान्यता है तुलसी की। और आपको अगर पारिवारिक कलह से इससे मुक्ति पानी है तो आप तुलसी का जो गमला है, चौरा नहीं, गमला जो इधर उधर उठाकर जिसको रखा जा सके, वो आप रसोई के पास अगर रखते हैं तो पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलेगी। आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ही सही तुलसी चौरा या तुलसी के पौधे के सामने आसन लगा करके बैठ जाइए, प्रभु का चिंतन कीजिए, देखिए आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तो तुलसी की ये रही। अच्छा, एक चीज है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी दल जो है वो नहीं चढ़ाए जाते। क्यों? गणेश जी ने ही अभिशाप दिया था तुलसी को
किंतु कृष्ण की पूजा में तुलसी परम आवश्यक है, वहाँ लगता ही लगता है तुलसी का पत्र। दूसरी बात यह है कि जब ग्रहण आदि पड़ते हैं, सूर्य या चंद्रमा के ग्रहण, तो ये परंपरा है कि भोज्य पदार्थ अगर कुछ बना रखा है या जो जल है घर में, उसमें तुलसी दल डालने का विधान है। कहते हैं कि इससे शुद्ध रहते हैं ये सब। ग्रहण के समय कहते हैं कि कीटाणु वगैरह का ज़्यादा ये होता है, तो अगर ये तुलसी दल डाल दिया जाए तो उसमें जो है अशुद्धि नहीं हो पाती। तो इस तरह से तुलसी का, अच्छा, इसके औषधीय गुण भी हैं। औषधीय गुण क्या है कि प्रतिदिन अगर 3-4 पत्ते तुलसी के खाए जाएं तो उससे क्या होता है कि एक तो मधुमेह या शुगर की जो बीमारी है उससे, और भी दूसरी तमाम तरह की बीमारियों से जो है मुक्ति मिलती है। वात पित्त कफ जो है, रक्त विकार हैं, ये सब जो है ये इससे मुक्ति मिलती है। तुलसी अगर घर में, समझिए कि वैद्य के समान है वो। तुलसी के बहुत ही उपयोगी इसमें उपाय हैं कि तुलसी अगर घर में है तो बहुत, पहले तो बीमारी आएगी नहीं, आएगी तो तुलसी के पत्तों से ही उसका उपचार हो जाएगा। ये जो है वो विविध पूजा में सब तरह के इसमें काम आता है। और कहते हैं कि जो अगर तुलसी का पौधा है तो आसपास की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, बीमारी फैलने वाले सूक्ष्म कीटाणु जो हैं, जर्म्स जो हैं, वो नहीं रहते। और जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी का प्रयोग है, माने पूजा में ये लगती ही लगती है। तुलसी घर आंगन में है तो समस्त दोष, यहाँ तक कि वास्तु दोष भी दूर कर देती है। अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष घर में है और तुलसी का पौधा आपने लगाया हुआ है तो वो वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। श्वास, अस्थमा, इस तरह की जो बीमारियां हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप तुलसी के पास बैठे हो, तुलसी दल का सेवन करें, तुलसी पत्र का, तो वो आपकी ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तुलसी का पौधा घर में रखना बहुत शुभ होता है। तुलसी तो एक जीवित देव के समान है, वो पौधा नहीं है, पवित्र है वो। तुलसी चौरा अगर जिस घर में है आस्थावान इसमें, तो वहाँ कष्ट लाघव होता है उससे। घर परिवार में किसी भी तरह का संकट जो होता है उसको तुलसी जो है उससे बचाती है। ये तुलसी की महत्ता है। अच्छा, ये एक वर्जित है इसमें कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या के वक्त तुलसी के पत्रों को न छुएं न उनको तोड़ें। ग्रहण के समय वो जो बताया कि भोजन आदि को शुद्ध रखने की तुलसी डालते हैं। ये है तुलसी की महत्ता तो बहुत है। तुलसी के गुण तो इतने हैं कि वो कहे नहीं जा सकते, मगर ये हमने मूल गुण आपको बताए। और तुलसी पूज्य है, इसको पौधा नहीं, इसको साक्षात देव स्वरूप मानकर पूजिए। और तुलसी चौरा अगर आपके घर में तुलसी का पौधा भी है तो उसमें जल जरूर अर्पण करें, संध्या को दीप जलाएं। देखिए भगवान की कृपा होगी तो सब आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय तुलसी मैया की।